दोस्तों, स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल द गूस डायरी में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर ले और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दे। दोस्तों, मैंने इस चैनल पे पहले भी कुछ वीडियोस डाले हैं जिनके लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चाहे तो वहाँ से देख सकते हैं। तो एक बार फिर हाजिर हूँ आप सबके सामने एक नए हॉरर वीडियो के साथ। तो चलिए टाइम ना वेस्ट करते हुए चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी मुझे मेरे नाना जी ने एक बार सुनाई थी। मेरे नाना जी पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं, लेकिन बहुत सालों से वो इलाहाबाद में सेटल्ड है। दोस्तों, मुझे बचपन से ही भूत प्रेतों की कहानी सुनने का बहुत शौक है। ऐसे ही मैं अपने नाना जी से जिद किया करता था कि मुझे कहानी सुनाओ, भूतों की कहानी। तो एक दिन उन्होंने कहा, चलो मैं तुम्हें एक रियल किस्सा सुनाता हूँ, जो कि मेरे दादाजी ने मुझे सुनाई थी। फिर उन्होंने बताया कि ये करीब 80 साल पहले की घटना है, जबकि मेरे नाना जी के दादाजी कलकत्ता से पश्चिम बंगाल के एक गांव 24 परगना गए थे अपनी बहन के ससुराल में किसी ज़रूरी काम से। तो जब दादाजी ने खाना वगैरह कर लिया तो उन्होंने अपनी बहन से कहा कि चलो मेरा बिस्तर दे दो, मैं बाहर सोने जा रहा हूँ। इस पर उनकी बहन ने मना किया कि दादा आप अंदर ही सो जाओ, बाहर मत जाओ, यहाँ रात को बाहर नहीं निकलते। दोस्तों, वैसे ये बात तो मेरे नाना जी ने भी मुझे काफ़ी बार बताया है कि पश्चिम बंगाल पश्चिम दिशा में है और ऐसी जगहों पर भूत प्रेत को ज़्यादा माना जाता है। वहाँ पर उस समय 80 साल पहले लाइट वगैरह तो होती नहीं थी। लोग शाम को 6 बजे के बाद अपने घरों से नहीं निकलते थे। अगर 6 बजे के बाद कोई रिश्तेदार भी आ जाए तो वो आसानी से दरवाजे नहीं खोलते थे। भूत प्रेतों का बहुत खौफ था उस टाइम पे। तो बहन के मना करने के बाद भी वो नहीं माने और बाहर सोने चले गए। तो आधी रात के करीब उनको अपने खटिया के नीचे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे डार्क चीज़ उनकी खटिया के नीचे बैठी हो, जो धीरे धीरे ऊपर को उठने लगा हो। तो दादाजी हड़बड़ा कर अचानक उठ बैठे और वो खटिया के नीचे झांक कर देखने लगे, लेकिन उन्हें वहाँ कुछ नहीं दिखा। उन्होंने सोचा शायद ये उनका वहम हो। उन्होंने ये सोचा ही था कि अचानक एक तेज की आवाज़ उनको सुनाई दी। वो आवाज़ उन्हें लगातार अपने पास आती हुई महसूस हो रही थी। फिर एकाएक वो आवाज़ रुक गई। उन्होंने थोड़ी इधर उधर देखी, उसके बाद फिर सोने की कोशिश करने लगे। उन्हें अभी हल्की नींद आई ही थी कि उन्हें एक अजीब से घसीटने की आवाज़ सुनाई देने लगी, जैसे कोई आसपास उनको किसी को घसीट रहा हो, जैसे उनकी खटिया के आसपास कोई किसी को घसीट कर ले जा रहा हो। उन्होंने जैसे ही आँख खोल के उधर देखी जिससे वो आवाज़ आ रही थी, वो तुरंत उठे और जल्दी से दरवाजे की तरफ भागे और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगे। जब उनकी बहन ने दरवाज़ा खोला तो एकदम से भागते हुए गए और गंगा जल अपने शरीर पर छिड़क लिया और कोई मंत्र पढ़ने लगे। फिर थोड़ी देर बाद जब वो थोड़ा नॉर्मल हुए तो उनकी बहन और उनके जीजा जी ने उनसे पूछा कि क्या हुआ भैया, आप उतना घबराए हुए क्यों हो। उन्होंने कहा कि जब मैं सो रहा था तो आधी रात के वक्त 1-2 बार मुझे अजीब सी आवाज़ें सुनाई दी। जब मैंने देखा तो वहाँ कुछ भी नहीं था और आवाज़ें भी बंद हो गई। थोड़ी देर बाद फिर एक आवाज़ आई, जैसे कोई कुछ खींचते हुए ले जा रहा हो। मैंने जब देखा उधर तो होश उड़ गए, शरीर कांपने लगा। दरअसल मेरे खटिया के पास से एक सियार एक औरत की कटी गर्दन को बालों से घसीटते हुए ले जा रहा था और उसकी आंखें मुझे ही घूर रही थी। देखकर मैं और ज़्यादा देर वहाँ नहीं रुक सकता था। सुनकर उनकी बहन ने कहा कि अभी कुछ समय पहले ही कुछ लोगों ने एक औरत की गर्दन काट कर उसकी हत्या कर दी थी। तभी से उस औरत की आत्मा यहाँ भटक रही है। बहुत से लोगों ने इसे रात के वक्त देखा है। तो ये थी आज की कहानी। अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।